All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Remaining students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay. So let's start the lecture. I will share the screen now. Okay. Today we will start the new section of unit first, that is frequency modulation. Frequency modulation. AM is completed. Next part is the FM. FM is the frequency modulation. Okay. So let's start the frequency modulation. The first one section is cover the derivational part. Derivational part के अपन स्टडी कराएं तो एक एक करके पॉइंट्स इसको समझते हैं. फर्स्ट वन इक्वेशन, दिस वन इक्वेशन. Okay, this one equation is the VCT equals to VC cos of omega CT. This one is the equation number first, is related to the carrier signal. VCT is the carrier signal, amplitude is VC and frequency is omega C. Okay. So as per the definition of FM frequency modulation, जैसे अपन ने definition क्या पढ़ी थी, AM की definition देखें तो AM की definition को अपन कैसे describe करते हैं, amplitude of carrier signal is changed as according to the modulating signal. ये AM की definition थी. तो सिमिलर वे में एम्पलीट्यूड की जगह क्या ले लें यहाँ पे अपन, फ्रीक्वेंसी है ना. AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM मींस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. तो वहां जहां अपन एम्पलीट्यूड ले रहे थे उसकी जगह अपन क्या लेंगे अब, फ्रीक्वेंसी. सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या आएगा, frequency of carrier signal is changed as according to the modulating signal. तो frequency क्या है carrier signal की, ये वाला पार्ट. So omega C will be changed as according to the modulating signal, as according to the modulating signal m of t. अगर m of t के रेस्पेक्टिव अगर अपन ओमेगा को चेंज करें, ओमेगा c को चेंज करें तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, fm frequency modulation. Whereas the amplitude is constant, मतलब फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है और ये vc जो एम्पलीट्यूड है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. सिमिलर वे अपन AM में देख रहे थे, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था, फ्रीक्वेंसी क्या था, ओमेगा सी कांस्टेंट. सो सेम अप्रोच अपन FM में देखें, वेरी क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सी, ओमेगा सी, और कांस्टेंट क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कौन सा, VC. VC क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल. ठीक है, एक डेफिनेशन याद हो जाएगी तो दूसरे को अपन इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं. इसीलिए मैं कह रहा था कि AM की क्लासें रेगुलर अटेंड करनी है, AM को अच्छे से समझना है. AM अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो FM भी उससे रिलीवेंट है, तो FM भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं डेरिवेशनल पार्ट. अब ये एक्चुअली क्या है, ओमेगा CT, ये टोटल टर्म ओमेगा CT, omega CT, this one is the total omega CT is the radian. Radian that means space. omega CT, ओमेगा को अपन t से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा को अपन अगर t से मल्टीप्लाई करें तो वो एक्चुअली क्या बनेगा, फेज. वो एक्चुअली क्या आएगा, फेज. और फेज को अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन. ठीक है, ये अपन ने 12th में स्टडी कर चुके हैं. अगर अपन ओमेगा आई को dt से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, d5. ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, d5 बाई dt. ठीक है, रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, सो इन केस ऑफ FM, हम यहाँ से इन केस ऑफ FM, ओमेगा आई इक्वल टू ओमेगा सी प्लस kf इंटू m ऑफ t. अब यहाँ ओमेगा आई क्या है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सी क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, और m ऑफ t क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, kf क्या है, कांस्टेंट. Okay, that means omega I equals to omega c plus kf m of t. अब यहाँ इसको समझो तुम. अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे m of t अपन ने लिया, m of t मैंने जैसे बनाया, कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑडियो रेंज का, जैसे ये ले लिया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल.
ये एम ऑफ टी बनाया जैसे एम ऑफ टी। तो एम ऑफ टी में क्या है, एक पॉजिटिव वाला पार्ट है, ठीक है, और एक नेगेटिव वाला पार्ट है। पॉजिटिव जैसे एम्पलीट्यूड ले लिया 5 वोल्ट, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का 5 वोल्ट, ठीक है। तो नेगेटिव साइड में क्या आ जाएगा, -5 वोल्ट, -5 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ तुम इस चीज को समझो कि ओमेगा सी, बाय द वे, जैसे मैंने कांस्टेंट लिया ओमेगा सी, ले लिया जैसे 10 मेगाहर्ट्ज का, 10 मेगाहर्ट्ज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब इसमें जैसे अपन इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, ये एक्चुअली क्या है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये एफएम की, एफएम की, यानी ओमेगा आई शुड बी वेरी, ओमेगा आई शुड बी वेरी। अब ओमेगा आई वेरी कैसे करेगा, एज अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ, एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब मुझे इसमें केस बताओ, एक एक करके मैं केस स्टडी करूं। फर्स्ट केस जैसे मैंने लिया कि जब कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ली, जैसे एम ऑफ टी मैंने क्या ले लिया, 0, इफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज 0। अब इंफॉर्मेशन और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अपन 0 कर दें तो कोई अपने मॉड्यूलेशन वाला प्रोसेस होगा क्या, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही अपन ने इंफॉर्मेशन ही 0 कर दिया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही अपन ने 0 कर दी, तो उसमें ओमेगा आई इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा आई इक्वल टू इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी किसके इक्विवेलेंट हो गई, ओमेगा सी के, ओमेगा सी के, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली क्या आई, केवल कैरियर फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट रहेगी उसमें, कैरियर फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा केस मैं लूं, जैसे दूसरा सेकंड केस लिया कि एम ऑफ टी प्रेजेंट है और उसकी पॉजिटिव साइकिल है, ये वाली जो पॉजिटिव साइकिल है +5 वोल्ट वाली साइकिल इसमें प्रेजेंट है, एम ऑफ टी भी प्रेजेंट है, एम ऑफ टी, एम ऑफ टी इज एम ऑफ टी इज पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग मोड में पॉजिटिव, देन ओमेगा आई क्या होगा, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा सी, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना। इस वाली इक्वेशन में अपन देखें, एम ऑफ टी अगर 5 वोल्ट लिया फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ समझो एम ऑफ टी 5 वोल्ट है, कांस्टेंट की वैल्यू अपन 10 ले ली, तो 10 इंटू 5 क्या हो गया, 50। तो 50 क्या ओमेगा सी में ऐड हुआ, तो ओमेगा आई इंक्रीज हो गया ना, किससे, ओमेगा आई से। बात आई समझ में। तो ओमेगा आई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और इंक्रीज, ओमेगा आई इज ग्रेटर देन ओमेगा सी। थर्ड केस लिया अपन ने, थर्ड वाला केस लिया जिसमें ओमेगा एम ऑफ टी क्या हो जाएगा, इज नेगेटिव लें, जैसे इस केस में अपन इसको क्या लें, नेगेटिव, नेगेटिव वाले केस में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वाले केस में क्या आएगा, ये ओमेगा आई इज लेस देन ओमेगा सी, ठीक है। ये पॉजिटिव केस के लिए आ गया, ये नेगेटिव केस है। नेगेटिव साइकिल कौन सी, ये वाली साइकिल। तो अल्टीमेटली अपन इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब एम ऑफ टी 0 था तब कोई कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा सी, जब कोई इंफॉर्मेशन 0 है तब इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ओमेगा सी के बराबर, कांस्टेंट, कांस्टेंट थी, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट है। जैसे एम ऑफ टी का एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, एम ऑफ टी पॉजिटिव बना, तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जैसे एम ऑफ टी नेगेटिव आया तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिड्यूस हो गई। क्लियर हुई बात। यानी अगर अपन इसको इस तरह से समझें कि ये कोई जैसे अपन ने बनाया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, एक अपन ने बनाया हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर सिग्नल, और फिर अपन ड्रॉ करना है अपन एफएम, तो एफएम ड्रॉ करेंगे,
तो पॉजिटिव साइकिल में तो क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। तो पॉजिटिव साइकिल में तो क्या होगी, ये इंक्रीज होगी, ठीक है। और जैसी ही नेगेटिव साइकिल आई तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ये इस तरह से अपन, मतलब जितने ज्यादा ये पास होंगे, मतलब जितने ज्यादा क्लोज होंगे, क्लोज का मतलब क्या हुआ, लैम्डा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और लैम्डा अगर रिड्यूस होगा तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, एफ इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। एफ इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा अगर वेवलेंथ अपन रिड्यूस करेंगे, जैसे यहाँ वेवलेंथ सबसे ज्यादा ये लैम्डा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लैम्डा, लैम्डा कैसे निकालते हैं, कंप्लीट साइकिल का। लैम्डा ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। तो इस अल्टीमेटली लॉजिक कंक्लूजन क्या निकला, जब पॉजिटिव साइकिल है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जब नेगेटिव साइकिल है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो अब यह कंक्लूड अपनी जो डेफिनेशन है एफएम की जस्टिफाई होगी कि इसका एम्पलीट्यूड है जो कैरियर की, सॉरी कैरियर की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी, ये कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी, दैट्स विल बी वेरी एज अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पॉजिटिव है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नेगेटिव है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई। आई बात समझ में। और जब इंफॉर्मेशन को जीरो कर देंगे तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ही चलती रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। क्लियर हुआ, ओके ठीक है। ये तो हुआ थ्योरेटिकल वाला पार्ट, जो अपन कंसेप्ट कहते हैं ना, कंसेप्ट हुआ, डेफिनेशन हुई, डेफिनेशन को अपन ने कंसेप्ट करते हुए यहाँ इसको अंडरस्टूड करा। अब ये डेरिवेशनल वाले पार्ट को यहाँ समझते हैं। द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, ओमेगा सी कांस्टेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस के एफ एम ऑफ टी। अब यहाँ एम ऑफ टी पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस साइन रहेगा, प्लस साइन और होने के बाद ओमेगा सी के साथ ऐड होगा, ओमेगा सी का साथ ऐड होगा तो ओमेगा ई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब एम ऑफ टी नेगेटिव बना तो नेगेटिव बनते हैं, नेगेटिव साइन आएगा, ओमेगा सी माइनस के ऑफ एम ऑफ टी, या ओमेगा एम ऑफ टी की वैल्यू -5 वोल्ट है, तो -5 वोल्ट इंटू और के एफ ले लिया जैसे अपन ने 10, तो -10 -5 इंटू 10 -15, तो ओमेगा सी -15, तो अल्टीमेटली ओमेगा आई क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में। पॉजिटिव है एम ऑफ टी तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, जब एम ऑफ टी नेगेटिव है तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। और ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी किसकी है, एफ एम की। ये जैसे ये वाली इंस्टेंटेनियस, ये क्या, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। ये वाली कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा आई, ओमेगा, ये ओमेगा सी, ठीक है। अब जैसे इसको समझें कि जब अपन ये डी फाई लेंगे तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा आई इंटू डी टी। जैसे अपन इसको, इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो एक्चुअली ये क्या बना, डी फाई इक्वल टू ओमेगा आई इक्वल टू इंटू डी टी, डी फाई इक्वल टू ओमेगा आई इंटू डी टी, ठीक है। अब दोनों साइड अपन इंटीग्रेशन करें, बोथ साइड अगर अपन इंटीग्रेशन करें तो कैसे आ जाएगा, फाई इक्वल टू, डिफरेंशिएशन वाली टर्म हट जाएगी, ठीक है, और इंटीग्रेशन ओमेगा आई इक्वल टू dt when we taking the integration on both side। और लिमिट क्या आएगी, ये -∞ टू +∞, इस तरह से, ठीक है, when we taking the integration on both side, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को जो अपन सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें तो किस तरह से आएगा, ये ओमेगा सी टी, ये वाली इक्वेशन यहाँ से पुट ऑन कर दिया अपन ने, ओमेगा आई की जगह क्या पुट ऑन कर दिया, ये वाला जो ओमेगा आई थी वो अपन ने कहाँ पुट ऑन कर दी, इसकी जगह, ठीक है। तो ओमेगा आई पुट ऑन करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा सी टी के एफ इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू ∞ एम ऑफ टी। तो इक्वेशन फाइनली क्या निकल के आई, फाई एफ एम इक्वल टू ए, तो एक्चुअली क्या है, कांस्टेंट है, और ए एक्चुअली क्या है, वीसी। ए एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट है, वीसी का।
ये क्या है VC, A that is the amplitude is the amplitude of the carrier VC cos of omega CT, यहाँ से पुट ऑन कर दिया अपन इक्वेशन में, ओमेगा CT प्लस KF इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट M of t dt। फेस मॉड्यूलेशन निकालेंगे तो फेस मॉड्यूलेशन में क्या हो जाएगा, ये अपन देख रहे हैं दोनों में कि ये फेस मॉड्यूलेशन अपन फेस कैलकुलेट करते हैं तो अपन क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन, और डी फाई कैलकुलेट करना हो तो अपन क्या करते हैं उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ अपन जैसे इंटीग्रेशन है इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाली इंटीग्रेशन वाला टर्म हट जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा KP M of t ओनली, बाकी सारा वो सेम है, बाकी सारा सेम है, केवल यहाँ KF F का मतलब FM, KF दैट मीन्स कांस्टेंट फॉर FM, और KP दैट मीन्स कांस्टेंट फॉर फेस मॉड्यूलेशन, कांस्टेंट फॉर फेस मॉड्यूलेशन, और या M of t। तो दोनों में अपन देख रहे हैं ना, दोनों में रिलेशन क्या है भाई, ओमेगा आई फ्रीक्वेंसी निकाली तो डिफरेंशिएशन कर दिया, फेस निकाला तो क्या करा अपन इंटीग्रेशन करा, ये देख रहे हैं ना, जब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फेस का। अब जैसे फेस का अपन इंटीग्रेशन करा तो एक्चुअली क्या निकल आया अपने पास, जैसे अपन इसका डिफरेंशिएशन हटाने के लिए क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन करोगे तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, फेस कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिलेशन है। अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि जब FM में यहाँ इंटीग्रेशन है तब यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, अब जब अपन इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तब ये यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मतलब या तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो जैसे दूसरी स्लाइड में अपन देख रहे हैं, इस वाले केस में जैसे ये इस वाले केस में देखें तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को अपन किस फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे वहां तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो यहाँ डिफरेंशिएशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा C प्लस KP d/dt ऑफ M of t। इस तरह से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब यहाँ इंटीग्रेशन आएगा, ये नॉन इंटीग्रेटेड फॉर्म रहेगी। अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ से ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला सिग्नल हट जाएगा और यहाँ डिफरेंशिएशन वाला आ जाएगा। दोनों इक्वेशन में देखें, जैसे इक्वेशन नंबर 2 रखा अपन ने, इक्वेशन नंबर 2 रखा और इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन नंबर 2 किससे रिलेवेंट है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इक्वेशन नंबर 3 किससे रिलेटेड है, फेस मॉड्यूलेशन से। अब जैसे ये इंटीग्रेशन हटाना है आपने, तो इंटीग्रेशन कब हटेगा, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे आएगा, KF इंटीग्रेशन हट जाएगा और AMFT, तो ये बना KF इंटू MFT बन गया, ठीक है। अब यहाँ ये KF MFT बन गया, पर यहाँ भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, KP d/dt ऑफ MFT, ठीक है। तो ये क्या बना यहाँ, KP d/dt ऑफ MFT। तो अपन इन दोनों फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट वाले सेक्शन में क्या है, यही सेम यहाँ मैंने इसके नोट्स में बताया रखा है इस इक्वेशन से। नेक्स्ट वाले सेक्शन में क्या है, कुछ इसके पैरामीटर्स हैं, कुछ अपन इसके पैरामीटर्स को अपन ऑब्जर्व करें। तो सबसे पहला पैरामीटर आया इसका कैरियर स्विंग, फर्स्ट वन पैरामीटर आया है कैरियर स्विंग। कैरियर स्विंग कहाँ से रिप्रेजेंट, कैरियर स्विंग कैसे मतलब मूवमेंट रहेगा उसका, FH to FL है ना, FH to FL। FH क्या है, FC प्लस डेल, FL क्या है, FC माइनस डेल, और डेल क्या है, डेविएशन, डेल इज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन, this one del is the frequency deviation, frequency deviation। फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन को अपन कैसे इंडिकेट कर दिए यहाँ पे, FH इक्वल टू FC प्लस डेल, और ये आएगा FL इक्वल टू FC माइनस डेल, ठीक है। इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं।